इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ ताजमहल नहीं होता, अशोक सम्राट नहीं होता और भारत का नक्शा रोम और ग्रीस के इतिहास में दब जाता, क्योंकि 2300 साल पहले इतिहास एक सांस पर टिका था। अगर उस दिन सिकंदर ने भारत को जीत लिया होता तो आज तुम जिस जमीन पर खड़े हो वो शायद किसी और की होती। क्या होता अगर अलेक्जेंडर द ग्रेट जीत जाता हमारा हिंदुस्तान? साल 326 बीसी। अलेक्जेंडर दुनिया का सबसे बड़ा सेनापति, आधी दुनिया जीत चुका था। मिस्र से लेकर पर्शिया तक सब उसके झंडे के नीचे थे। अब उसका अगला लक्ष्य था भारत। लेकिन भारत तब कोई एक देश नहीं था, छोटे छोटे जनपद, राजा महाराजाओं का कुलाज। फिर भी एक नाम सामने आया, पौरव राजा पोरस। झेलम नदी के किनारे दो सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ थे यूनानी फौज जिसको जीत की आदत थी, दूसरी तरफ थे भारतीय योद्धा जिनके लिए यह धरती उनकी मां थी। अलेक्जेंडर जीत तो गया लेकिन कुछ टूटा, उसकी आत्मा, उसकी सेना का भरोसा और शायद उसकी भूख भी। अब सोचिए अगर ऐसा ना हुआ होता, अगर अलेक्जेंडर आगे बढ़ गया होता मगध तक, नंद वंश तक, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य तक, तब क्या होता? शायद संस्कृत ग्रीक से मिल जाती, बुद्ध और अरस्तु की विचारधाराएं एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती, नालंदा और अलेक्जेंड्रिया एक जैसे बन जाते, एक ही सभ्यता के दो चेहरे। लेकिन दूसरी तरफ भारत की संस्कृति, उसकी विविधता, उसका अध्यात्म, क्या वो सब मिट जाता? अलेक्जेंडर अगर जीत भी जाता तो क्या वो भारत को समझ पाता? यहाँ युद्ध तलवार से नहीं, विचारों से लड़े जाते थे। चाणक्य जैसे लोग कलम से साम्राज्य बनाते थे, चंद्रगुप्त जैसे नेता बिना विदेशी ताकत के साम्राज्य खड़ा करते थे। अलेक्जेंडर की फौज थक चुकी थी लेकिन भारत की आत्मा तब जाग रही थी। सिकंदर जीत तो सकता था जमीन, लेकिन भारत की चेतना, वो उसके बस की बात नहीं थी। अलेक्जेंडर की वापसी के बाद ही भारत में मौर्य साम्राज्य उठा, और ऐसा उठा कि इतिहास में दर्ज हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, वो सब पैदा हुए उसी संघर्ष की राख से। अलेक्जेंडर ने भारत को नहीं जीता, लेकिन शायद भारत ने उसे बदल दिया। एक योद्धा को एहसास कराया कि हर चीज तलवार से नहीं जीती जाती। और आज जब हम देखते हैं भारत को, हम जानते हैं ये सिर्फ एक भूखंड नहीं है, ये विचारों की भूमि है। एक ऐसी आत्मा जो किसी सिकंदर से डरती नहीं। इतिहास हमेशा तलवारों से नहीं, विकल्पों से लिखा जाता है। अलेक्जेंडर ने शायद आधी दुनिया जीत ली, लेकिन भारत ने यह सिखा दिया, असली जीत विचारों की होती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि ताकत ही सब कुछ है, उसे भारत की कहानी सुनाना, जहां ज्ञान, धैर्य और आत्मा ने वो किया जो तलवारें नहीं कर सकी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर एक सवाल पूछेंगे, अगर इतिहास थोड़ा सा बदल जाता तो क्या होता।